अल्लाह वादाऊ ला शरीक दी हमदो सना इमामुल अंबिया सरवरे कायनात वालिये कौनो मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते करोड़ा दुरूद व सलाम तो बाद अज दे जुम्मतुल मुबारक ज़ीकद शरीफ दा जुम्मतुल मुबारक इमामुल औलिया कुदवतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हुजूर सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे मिज़ारे पुरनवार ते पढ़ने दी सादत तो तौफीक हासिल कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन इस जुम्मतुल मुबारक दियां बरकतां समेटने दी तौफीक अता फरमाए। साजदा अज दा मौजू है बे हज और इत्तिहाद उम्मत। रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस दी रोशनी विच हक और सच कहने दी तौफीक अता फरमाए। हक और सच सुन के सुना के अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने जिहड़ियां भी इबादात साडे ते लाजम कीतियां ने अगर उन्होंने अरकान विच तकसीम किया जाए तो बुनियादी तौर पर 5 अरकान ने जिन्हां ते ईमान लियाउणा जिन्हां ते अमल करना हर बंदा मोमिन उत्ते फर्जो लाजम है। इस्लाम दे किन्ने अरकान ने? किन्ने अरकान ने? बहुत सारे मेरे घरे सादे बंदे जिन्होंने याद नहीं अज याद कर लें। पहला रुकन है कलमा तौहीद, अल्लाह ताला नू एक मनना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दा आखिरी नबी मनना। ये वे तौहीद और रिसालत। दूसरा फर्ज नमाज, तीसरा फर्ज रोज़ा, चौथा फर्ज ज़कात ते पंजवां में हज। ये 5 दीन दे रुकन ने जेड़े हर बंदा मोमिन उत्ते लाजिम ने। हर इबादत दा कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई ओदे पिछे अल्लाह ताला ने लॉजिक रखी। बंदे नू भावें समझ आवे भावें ना आवे, चूंकि अल्लाह दा हुक्म है इस वास्ते इनू अदा करना लाजिम है। हज दे बारे रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक विच इरशाद फरमाया। मैं सूरह अल हज दी आयत करीमा पढ़दा पिया। रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान पढ़दा पिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरी सूरह हज भी नाजल की थी, उहदे विच भी सूरह हज दे अहकामात ने। मैं सूरह आल इमरान पढ़दा पिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नास, अल्लाह दी रज़ा वास्ते लोकां उत्ते हिज्जुल बैता, अल्लाह ने बैतुल्लाह दा हज जेड़ा वे ओ लाजिम कर दिता है। ते किदे ते लाजिम है? मन इस्तता इलैहि सबीला, जेड़ा उस घर दी ज़ियारत करन दी इस्तात रखदा होवे, पैसे रखदा होवे, खर्चा अफोर्ड कर सकदा होवे, जिन्ना चिर उत्थे रहना है घरदियां दे भी निज़ाम चलदे होण, ऐसे बंदे उत्ते अल्लाह ताला ने हज नू फर्ज कीता है। हर बंदे ते हज फर्ज नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला इहदी शर्त है ओ बंदा इस्तितात रखदा होवे। जिस तरह के हुण हज की कीमत किन्नी है जी? किन्ने दा हज हुंदा हुण भला? हाँ जी 15 लाख। अच्छा 15 लाख रुपया, चलो इन्ना ही होएगा। अंदाज़ा कर लो तुसी, अगर 15 लाख रुपया हज वास्ते वे तो ये तो तुहाडा सफ़र है ना, तुसी उत्थे रहना है, तुहाडा उत्थे खर्चा है। अगर तुसी महीने वास्ते जांदे हो तो पिछले घरदियां दा खर्चा है, घरदियां दे खराजात ने, खाना पीना है, राशन है, बिल ने, सारा कुछ। इन्हां सारियां दा जिस बंदे कोल अरेंज होवे वो साहिबे इस्तात हुंदा है, ओहदे ते हज फर्ज है। मेरी गल समझदे पे कि नहीं? हर बंदे ते हज फर्ज नहीं। जेड़ा इस्तात रखदा होवे, अखराजात अफोर्ड कर सकदा होवे, ओहदे ते हज फर्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा इस्तात रखदा होवे ते हज ना करे फिर जो मर्जी करे, सानू उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। इस्तात रखे लेकिन हज ना करे, फरमाया फिर जो मर्जी करे, साडा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ते फरमाया जेड़ा हज करदा है वह भी सुन ले, जेड़ा उमरा करदा है वह भी सुन ले। कि फरमाया जिन्हें एक उमरा कीता दूजे उमरे तक रब्बुल आलमीन उहदे गुनाहां नूं माफ फरमा देंदे ने, और जेड़ा बंदा हज करदा है रब्बुल आलमीन उहदे वास्ते जन्नत दा परवाना दे। सुभान अल्लाह। ये हज दी बरकत है। बंदा हज करे तो फिर गुनाह ना करे। हुण एक बंदा हज करे तो आके वो जनाबे अली काम उमें तो शुरू कर दे तो जन्नत का भी की कसूर है? काम तो अपने अच्छे ना होए। मेरी गल समझदे पियो? हज दी बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
ये बैतुल्ला शरीफ इन्नी अजमत वाला है कि ये उत्तू ते परिंदे नहीं लंघदे, ये उत्ते परिंदे बहिंदे नहीं। अल्लाह ताला ने इस फजा नूं इन्ना करम ते रहमत वाला बनाया। 120 रहमत हर वेले अल्लाह दे इस घर विच बसदियां रहिंदियां ने। फरमाया अल्लाह ताला ने इस सरजमीन दी आबो हवा नूं एडा करम वाला, रहमत वाला ते बरकत वाला बनाया है। आम तौर पर बंदे बीमार हों तो लोगों नालों वखरे हो जाते हैं, लेकिन इत्थे दे जेड़े परिंदे बीमार होंदे ने वो इस शहर चों बाहर नहीं जाते। क्यों? उन्होंने पता है इस शहर की हवा नाल बीमारियां दूर हो जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आने तो पहले इस सरजमीन का नाम यसरब सी, मदीना शरीफ का नाम यसरब सी, बीमारियां का गढ़ किया जाता सी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखिया तो ओदी फजा भी मुअत्तर हो गई और अल्लाह दे करम नाल बैतुल्ला शरीफ विच अल्लाह दियां रहमतां दा नुज़ूल है। इत्थे इस सरजमीन दी भी जेड़ी बरकत है वो एवें दी है कि इत्थे आके बीमार भी ठीक हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रब्बुल आलमीन ने काबातुल्लाह दी ज़ियारत विच बरकत रखी है। जेड़ा बंदा काबातुल्लाह दी ज़ियारत करदा है ईमान नाल और इखलास नाल, रब्बुल आलमीन ओदे गुनाह इंज माफ फरमा देंदे ने जिवें अज ही अपनी मां दे पेट विचों पैदा हो। और फरमाया जिदी पहली नजर काबातुल्लाह ते पवे, जेड़ी भी दुआ करे रब्बुल आलमीन ओदी उस दुआ नूं कबूल फरमा। इतनियां बरकतां ने इस इबादत दियां, इतनियां फजीलतां ने इस इबादत दियां, लेकिन याद रखो सारा कुछ होने के बावजूद भी तौफीक उन्होंने ही हासिल होती है जिहदे उत्ते अल्लाह मुस्तफा दा करम हो। हर बंदे नूं तौफीक और सादत हासिल नहीं होती। कई बंदे मैं ऐसे जानना जिन्हां दियां उम्रां लंघ गईयां ने, सऊदीया च काम करते हैं, लेकिन तौफीक नहीं हो सकी। एक उम्रे दी, चलो हज तो थोड़ा जिहा महंगा होएगा, एक उम्रे दी तौफीक। मैं भी कई प्यार वाले जानना जिन्हां दी छुट्टी होंदी है, बेली सारे आराम करते होंदे ने, वो निकल के मदीना शरीफ टुर जाते। कईयां दा आराम इतवार जुम्मे दी छुट्टी उत्थे कमरे च हुंदा है, ते कईयां दा आराम जनाबे वाला या काबातुल्लाह दी ज़ियारत हुंदी या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दी। उन्होंने पूछिए भी जुम्मे की छुट्टी तो तुहानूं मिलती है आराम वास्ते? उन्हें कहा जिन्ना इत्थे आराम है ना उन्ना किते होर आराम है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक भी देंदा है। अल्लाह ताला सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई भी ऐसी जमानत किसी बंदे को नहीं है कि काम करे तो उसका रिज़्क बढ़ जाए, लेकिन फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह के घर की ज़ियारत करता है वो गरीब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उहदे रिज़्क विच बरकतां तवज्जो फरमाई जी। कई बंदे पहली बारी जाना उन्हां वास्ते औखा होंदा है, मगरों हर साल ही टुरे होंदे ने। क्यों? पहली तो आप ही पहली बारी तो आप ही मेहनत करके जाते हैं, अगली बारी का जिम्मा अल्लाह रसूल दे होंदे। तवज्जो फरमा रहे दोस्ताने मोहतरम, ये मैं तुहानूं हज की फजीलत अर्ज करदा पिया, लेकिन हज के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, एक बहुत बड़ा पैगाम है। अगर उसनूं कोई समझे तो हज दे विच पैगाम की है, अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा दी वहदत का पैगाम दिता है। मेरी गल समझदे पे कि नहीं? अल्लाह ताला ने हज विच उम्मत मुसलमा दी वहदत का पैगाम दिता है। वहदत की है? तवज्जो फरमाओ, वहदत एवे कि तुसी किसी भी मुल्क विच किसी बंदे नूं मिलना होवे ते वीजे तो बगैर नहीं मिल सकते, उत्थे दे प्रोटोकॉल तो बगैर नहीं मिल सकते। अल्लाह ताला ने मुसलमानों नूं मिलन दा एक मौका फराहम किया है। फरमाया जो तुहानूं कोई फलस्तीन नहीं जान देंदा ते ना जाओ, जेड़ा इत्थे आउंदा उत्थे उहनूं मिल जाए। मेरी गल समझदे पे कि नहीं? उम्मत मुसलमा दी इत्तिहाद, उम्मत मुसलमा दी वहदत एक ऐसा जाविया है कि दोस्ताने मोहतरम मुसलमाना दी वहदत और ताकत किसी सूरत भी गैर मुसलमानों बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ताला ने हज विच ये पैगाम रखिया कि मुसलमान जदों इकट्ठे होंदे ने अपनी वहदत का इजहार करते हैं। जिथे आके बार्डरां दियां हद्दां खत्म हो जांदियां, जिथे आके सकाफतां खत्म हो जांदियां, जिथे आके जुबानां खत्म हो जांदियां, जिथे आके बोलियां दा फर्क मिट जाता है, जिथे आके लिबास का फर्क मिट जाता है,
गोया अल्लाह ताला मुसलमानों ने पैगाम देंदा है मेरी बारगाह पे जदों आवो फिर सारियां तफरीका खत्म करके आओ। इत्थे बादशाह है ते तां वी इत्थे होइए, इत्थे अमीर है ते तां वी होइए, गरीब है ते तां वी होइए, किसी किस्म दा कोई फर्क नहीं रहिंदा। ये वो फर्क है अगर हर जगह ते मुसलमान इस फर्क नू खत्म कर देन ते वल्ला मुसलमानों दा वो इतिहाद होवे जेड़ा पहले भी इन्हां नू इज्जतां देंदा रहा वे अज दोबारा फिर इन्हां नू इज्जतां देंदा। इतिहाद बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम तवज्जो फरमाओ। वेखो मैं तुहानू अपने मुआशरे दी एक मिसाल देना चाहना। कई फैमिलियां इवें दियां भी ने कि वो घर ते चाचे बाबे मामे दे हुंदे ने लेकिन बाहर निकलन ते बाहर लोगों को पता नहीं होंदा ये भरा ने कि चाचे बाबे दे ने। मेरी गल समझो कि नहीं समझो भी तुसीं मेरी गल। कल्ला बंदा होवे कल्ला ते रोकना होवे ओवें लोकी वढ के लै जांदे ते जे भरा कल्ला होवे ते वो लोकी तो दा भार ही नहीं समझदे हैं। तवज्जो फरमाओ। जेड़े अपना इतिहाद बाहर जाहिर करते ने ना उन्होंने मुआशरे के कई मसले मसाइल घट आते हैं क्योंकि उन्होंने पता होंदा यार ये 5-7 भरा ने भावें वो 2-2 करके 4 चाचियां बाबियां दे होण लेकिन बाहर की जाहिर करते हैं भाई ये मेरा भरा है, ये मेरा भरा है। ये ऐसा लफ्ज है कि बंदियां नूं जनाबे वाला पता लगे कि 5-7 भरा ने ते कई बंदे जेड़े होंदे ने जेड़े शरारती ज़हन दे होंदे ने वो कन्न भन के लंघदे ने भाई भाई इधर नहीं जा। हुण इतिहाद उन्हां दे ज़हन विच किवें हुंदा जदों घर वड्डा समझाउण वाला होवे कि पुत्तर कर जो मर्जी हो बाहर अपना भरा ही दस बाहर अपना। और इहदी बरकत की हुंदी, इहदी बरकत घर विच भी हुंदी है ते बाहर भी हुंदी। इहो इतिहाद है अगर उम्मत मुसलमा इस मामले ते इतिहाद कर लवे तमाम उम्मत मुसलमा दे जेड़े लीडर ते हुक्मरान ते बादशाह ते वजीर आदम ने अगर इस गल ते इजहार कर लेन कि तमाम मुसलमान एक दूजे दे पिछे होणगे ते अंदाजा कर सकते हो इत्थे कल्ला कल्ला मुल्क नहीं बड़िया जांदा ते जे रल जान ते फिर किने इधर नूं मूंह कर। दोस्ताने मोहतरम ये साडा ओ ऐसा पॉइंट है जेड़ा हज दी सूरत विच जाहिर हुंदा वे। अल्लाह ताला साडे हुक्मरानां नूं ये सोच और समझ और फरासत अता फरमावे कि असी अपनी उम्मत और तमाम इस्लामी मुमालिक नूं किवें इकट्ठा करना। ये वहदत दा पहला पैगाम। दूसरा मुआशरे दी तकसीम विच तुसीं देखदे हो कि लोग खुशी गमी ते वन सवन्ने कपड़े पांदे ने और अपने रिश्तेदारां दीयां खुशियां विच भी लोग वन सवन्ने कपड़े पांदे ने और अंदाज़ा करो वो सादे कपड़े बुजुर्गां दे चिट्टे कपड़े जेड़े ने वो भावें किसी ब्रांड दे होण भावें ना होण उन्हां दी बैठियां एक वखरी ही जनाबे वाला रौनक हुंदी है बुजुर्गां दी। मेरी गल तुसीं नहीं समझे बई तुसीं वन सवन्नियां टोपियां भी पाईयां पर वो बाबे जिन्हां दे सिरां ते सफेद कपड़े ने ना उन्हां दी एक अलग ही रौनक उन्हां दी एक अलग ही बरकत। तुसीं जिन्ने मर्जी महंगे ब्रांड पा लो रहने ते कपड़े ही ने लेकिन असी कभी इस चीज़ से भी नहीं सोचा कि ब्रांड की बीमारी अल्लाह ताला तौफीक दवे तो लवो लेकिन साडे विच एक ऐसी चीज़ मुसलत की गई एक ऐसा ब्रांड दे नां ते एक ऐसा ढकोसला साडे विच दिता गया ताकि लोग एक दूजे तो वध के अपना स्टेटस जाहिर करन हैं। जिन्हें महंगे ब्रांड के कपड़े पाए ने माड़े ब्रांड के बंदे नूं समझदे बंदा ही नहीं। असी ज़ाहरी रख रखाओ लिबास ये तो बंदे की परख करने कि बंदा है कि नहीं है। हालांकि अल्लाह के नज़दीक इन्हां चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के नज़दीक अहमियत है तो किस चीज़ की तकवे की अहमियत है जिस बंदे दे हलाल दे ने ना भावें उहदे ते पैवांदी लगी होण उहदे विच भी नूर दियां लाटां निकलदियां। मेरी गल समझ दे लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक पाओ जेड़े मर्जी कपड़े पाओ किसी की कोई पाबंदी नहीं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने वहदत का दरस देने वास्ते आख्या हाँ भाई केड़े मुल्कों आया तू मैं जी पंजाब चो आया तेरा लिबास की सलवार कमीज है ठीक है भैया उत्थे दा होर की लिबास है भाई सिर उत्ते भावें पगड़ी बन लो ठीक है। तू कितों आया भाई मैं जी सरहद विचों खैबर पख्तूनख्वा विचों आया तेरा की लिबास है जी सलवार कमीज है तो उत्ते मैं पठान हाँ मेरी पगड़ी हो रही
तू कितों आया? जी मैं बलोचिस्तान चो आया, मेरा लिबास भी सलवार कमीज है, थोड़े जे फर्क नाल है मेरी भी पगड़ी। तू कितों आया? मैं सिंध विचों आया, तेरा की लिबास है? जी सलवार कमीज के उत्ते मैं सिंधी टोपी पाना। फरमाया ज़हन च रखिया जी, जो मेरे को आना है सारे अपने लिबास ला के आया जे, मेरे को लिबास भी एक ही पा के, एक ही लिबास पा के आना। उत्थे असीं गए, चिट्टा लिबास, दो चादरां ने, एक दा तहमद एक कुत्ते लिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इत्तिहाद चाहते हो तो फिर इस तफरके भी खत्म करो। जो तुसी मेरे को आउंदे हो लिबास भी एक रखो, ताकि तुहानू पता लगे कि ये लिबास भी जेड़ा वे ये भी बड़ी अजमत ते शान। इस लिबास वे तुहाडे ज़हनां चों सोच स्टेटस और तफरका खत्म होएगा। तुहानू पता होएगा जो मैं पाया मेरे भरा ने भी वो ही पाया है। फिर तुहानू मिलन का भी मज़ा आएगा तो रहन का भी मज़ा आएगा। अलमान अल हफीज़ अगर ये भी इख्तियारात हुकूमतां ते होंदे, मेरी गल समझदे पे कि नहीं, ये भी इख्तियारात हुकूमतां ते होंदे ते माड़े बंदे वास्ते है टेंट लगे होने सन। हैं माड़े बंदे वास्ते उत्थे भी टेंट लगे होने ते अमीरां ने गड्डियां च नहीं सी निकलना, अपने पूरे पूरे कंटेनर एसी वाले नाल खड़ने सन। लेकिन अल्लाह ताला ने उत्थे सारे फर्क खत्म कर दिते ने। फरमाया इत्थे जिन्ने फिरना है इंज ही फिरना है। फरमाया इत्थे ते मैनू तुहाडे चेहरे उत्ते पई हुई मिट्टी भी सोहनी लगदी है, तुहाडे जिस्म चों आउण वाली जेड़ी बदबू है वो भी प्यारी लगदी है। जेड़े गड्डियां ते ने वो गड्डियां ते ने, जेड़े पैदल ने मैनू वो भी प्यारे लगदे। अल्लाह ताला ने उम्मत दा दर्स इस अंदाज में दिता। गोया लिबास अपने मुआशरे में जेड़ा मर्जी पाओ, लिबास का मसला नहीं। अगर तुहाडे ज़हन च ये गल है कि मेरा लिबास ये तू अच्छा वे, फिर इत्थे आके तकसीम शुरू हो जाती है, इत्थे आके मुसलमान भरा ना फर्क पैना शुरू हो जाता है। ये वाला फर्क अल्लाह नू पसंद नहीं। अल्लाह ने एक कोई दर्ज दिता, इत्तिहाद हो यगानगत, कट्ठियां रहने वाला। आओ जी, अल्लाह ताला ने वहदत दा एक और म्याद दिता। तुसी केड़े मुल्क चो आ रहे हो जी? असी जी पाकिस्तान चो आ रहे हैं। तुहाडी केड़ी बोली है जी? साडी उर्दू है। तुसी कित्थों आ रहे हो जी? इंडिया चो आ रहे हो। तुहाडी केड़ी बोली जी? साडी हिंदी बोली। तुसी कित्थों आ रहे हो जी? बांग्लादेश चो आ रहे हो। तुहाडी केड़ी बोली? साडी बंगाली बोली। हैं उन्हां दी नेपाली, उन्हां दी बटानी, कोई इंग्लिश बोलदा है, कोई फ्रेंच बोलदा है, कोई डच बोलदा है, कोई फारसी बोलदा है। फरमाया सारियां दी बोलियां अपने अपने थां ने। जिदू मेरे कोल आना ते बोली एक ही होनी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। साडियां बोलियां दा भी फर्क खत्म कर दिता। उत्थे जाके जुबानां दा फर्क भी खत्म हो गया। फरमाया इक्को जुबान होवे, इक्को बोली होवे, एक अल्फाज होन, एक अल्लाह दी बारगाह विच इत्तिहाद करो। तवज्जो करते पे कि नहीं करते पे? अल्लाह ताला ने मुसलमानों नू इंज इत्तिहाद रखा। हुण कोई इंग्लिश बोल के समझे कि इनू इंग्लिश आउंदी नहीं, मैं इहदे तू आला वां, भैया तू आला नहीं। अगर तू आला समझने तो फिर तू मुसलमान भरा ना फर्क पा रहे। अगर तू किसी मामले च अपने आप को आला समझने तो फिर तू फर्क पा रहे हैं। नबी पाक ने तो फरमाया किसी अरबी नू अजमी उत्ते कोई फजीलत नहीं, किसी काले नू किसी गोरे नू एक दूजे ते फजीलत नहीं। सब अल्लाह दे बंदे ने। जिन्ना चिर तक के मुसावात रवे, बतौरे इकबाल बकौले इकबाल एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जिन्ना चिर तक ये इत्तिहाद रवेगा उन्ना चिर ही मुसलमान की शान शौकत है। वखरे वखरे होवोगे तो पहलू एक नू कुटणगे, फिर दूजे नू कुटणगे, फिर तीजे नू कुटणगे। हौली हौली इत्थों तक मामला आ जाएंगे कि कुट भी वेंदे होणगे तो फिर सब समझ भी नहीं आएगी हुण आप ही की करना। ये नुकसान कित्थों शुरू होया? जदों दोस्तान मोहतरम असी मुसलमानों ने इस इत्तिहाद नू छोड़ दिता। तवज्जो करदे पे कि नहीं? अगे आ जाओ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपने अपने मुल्कां च तुहाडे रहन बहन के अंदाज मुख्तलिफ ने, लेकिन जदों मेरे कोल आओ तो फिर किवें करना है? हजरात दी तवज्जो है? तवज्जो है? सुभान अल्लाह। या अल्लाह इत्थे मस्जिद में दाखिल होना है तो किवें, जमीन ते चलना है तो किवें? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सख्ती नाल मना फरमा दिता। फरमाया जमीन ते अकड़ अकड़ के चौड़े हो के न टरो। क्यों? ये जमीन इस चीज़ नू नापसंद करेगी और एक दिन तुसा इस जमीन दे विच आना। तवज्जो करदे पे? मैं मिशकात शरीफ दी हदीस पढ़दा पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
ਜਦੋਂ कोई शख्स मर जाता है तो कबर दे विच जाता है, उन्होंने फरिश्ते सवाल कर दें, मन रब्बो का मा दीनो का बा कुंता तकूलू फी हक के हाज़र रजुल। ये जी शख्सियत ने इन्होंने बारे तेरा दुनिया ते की अकीदा सी, अगर त्यो जवाब दवे सही तो फिर फरिश्ते उन्होंने कहणगे नम का नौमतिल उरूस, इंज सौ जा जिमें पहली रात दी दुल्हन बेफिक्र होके सौ जा। अज बेफिक्र होके कबर में सौ जा हैं, और दुल्हन नाल तशबीह क्यों दी? क्योंकि दुल्हन नूं सिर्फ उहदा शोहर जगांदा है, उस रात दुल्हन नूं उहदा शोहर जगांदा है ते नाज अंदाज और मुहब्बत नाल जगांदा है। उस बंदे मोमन नूं भी कबर चेकिया जाएगा, सौ जा ते बेफिक्र होके सौ जा, हुण तेनू अल्लाह ताला दी जात ही जगाएगी ते इज्जत तो एहतराम नाल तेरी जन्नत लैके। ये ते बंदा मोमन, और जेड़ा इन्हां सवालों के जवाबां तू जवाब नहीं दे सकता, वो कहंदा लादरी, मैनू नहीं पता मेरा रब कौन है, मैनू नहीं पता मेरा दीन कौन है, मैनू नहीं पता ये जी शख्सियत ने कौन ने। मिशकात शरीफ हदीस शरीफ के अल्फाज ने, अल्लाह ताला कबर नूं हुक्म देंगे मिल जा। कबर दियां दोवें कंधां आपस में मिल लगियां, हदीस के अल्फाज ये ने, उस बंदे दियां पसलियां अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलम, ओदियां पसलियां आपस में इंज आर पार गुजर जाणगियां जिवें उंगलां गुजरियां। अंदाज़ा करदे पे जिड्डा मर्जी कोई राठ चौधरी लंबड़दार होवे, जिंदगी च अज तक तुसां नहीं वेख्या कि वह कबर च किसी नूं नाल लैके जावे। मेरी गल समझियो कि नहीं समझियो? उत्थे फकत जाने ने ते अमल जाने ने। अच्छा याद रखो एक और चीज़ है, गल सुनना और चीज़ होंदी, उस ते गौर करना और चीज़ होंदी। असी ज्यों जम्मे गल्लां सुनते आ रहे लेकिन असी गौर नहीं करते। जिस दिन असी गौर करना शुरू कर दिता उस दिन इस गल की समझ आ जाएगी कि जमीन ते अकड़ के नहीं चलना, अकड़ के नहीं चलना, अकड़ के नहीं चलना। या अल्लाह हुण अपनियां मस्जिदां अपने इलाकों चों निकल के तेरे घर आए, हुण किवें चलना है? फरमाया है वेखो मेरी गल सुनो, ऐ तवज्जो करियो, इत्थे कपड़ा दो जरा की ना तुहाडा, अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे। ऐ दो जी आरफ साहब, सुभान अल्लाह। इंज करके कपड़ा मोढे ते सुटना, इंज करके। ये भी किसी दौर में नवाबां दा काम हुंदा सी, हुण ते पता ही नहीं लगता कि कौन है। किसी दौर च भी काम नवाबां दा हुंदा सी। ऐ वाला मोढे ते थल्लों हैं इंज करके, मोढा एक नंगा ते इंज करके कपड़ा सुटना। या अल्लाह हुण तेरे घर आए ते हुण फरमाया हुण तुसीं इकट्ठे हो गए, हुण तुहाडी ताकत ज़्यादा हो गई हैं। हुण उन्हां नूं दसो टुर के कि असी अल्लाह ने सानू इस कायनात दा नवाब बनाया। मोढा नंगा कर, इहदे थल्लों दी कपड़ा नंगा के इधर सुट, ते या अल्लाह चलना किवें में? फरमाया हर जगह ते चलना है ते आजी नाल चलना है, लेकिन मेरे घर दा तवाफ करना है ते सीना तान के कर। क्यों? हुण तुसीं इकट्ठे हो गए, हुण तुहाडी ताकत ज़ाहिर करने दा वक्त है। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा शरीफ करने वास्ते तशरीफ लै गए, तो कुफारे मक्का ने बड़ी उत्थे जनाबे लई जुर्रत की थी डकन दी, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल फरमाया जदों तवाफ की बारी आई, या रसूलल्लाह तवाफ किवें करना है? फरमाया जिहदे कोल है एहराम ठीक है, नहीं तो मोढा नंगा करके सीना चौड़ा करके टुरना है। या रसूलल्लाह सीना चौड़ा करके टुरना तो गुनाह नहीं? फरमाया वो गुनाह जिथे है वह भी पता है। अगर तुसी इत्थे टुरे तो कहणगे माड़े माड़े कमज़ोर मुसलमान ने, इन्हां को तो खाण नूं कोई नहीं सी, पाण नूं कोई नहीं सी, पीण नूं कोई नहीं सी, इन्हां दे ते जिस्म कमज़ोर ने हैं। ते पहलवानां दा काम इंज नहीं हुंदा, पहलवान भावें मगरों हार जे लेकिन जदों बनना है उदों सीना तान के बनना है। फरमाया टोरो सीना चौड़ा करके अकड़ के टुरो, मक्के वाले ते तुहाडी दहशत ते हैबत तारी हो जाए। अल्लाह नू नबी दे असहाब दी अदा इतनी पसंद आ गई, फरमाया महबूब तू उमरा करके असहाब नू लेके चला गए, मैनू तेरे ते तेरे असहाब दी अदा इतनी पसंद आ गई है। हर कोई जिथे टुरेगा आज दी दिन सारी नाल टुरेगा, ओदा टुरना तां कबूल होवेगा, पर सोने जेड़ा इथे टुरेगा सीना चौड़ा करके टुरेगा ओदा तां कबूल होवेगा। फरमाया इत्थे अपनियां टोरां भी बदल लो, इत्थे टोर भी वही होनी चाहिए जेड़ी एक रवे, ताड़ी शनाख्त भी वो होनी चाहिए जेड़ी एक होवे।
रब्बुल आलमीन ने मुसलमाना दे इत्तिहाद नूं इस अंदाज नाल कीता। फिर फरमाया तुहाडा इमाम एक है, नमाज एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, किबला एक है। अल्लाह ताला ने हर वक्त हर आन मुसलमानों ने एक जिहत लेके। दोस्तान मोहतरम, मैं बार 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 कहांगा, इन्ना मसल की ते फिरका वाना इख्तलाफात चो निकल जाओ। जिन्नी जल्दी इस गल नूं समझोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। हुजूर मुजद्दिद लफसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत गल की थी। फरमाया आम बंदा मोमन वास्ते 5 रुकन ने बस। छठा अपने बीवी बच्चों वास्ते नानो नफका कमकाए, नमाज पढ़े, रोजे रखे, अल्लाह दी तौहीद ते नबी पाक दी रिसालत दा इकरार करे। अल्लाह ने तौफीक दिती ते ज़कात दवे, अल्लाह ने तौफीक दिती ते हज करे। आम बंदा मोमन दी यही ड्यूटी। कोई मुनाजरा किसे करन दी लोड़ कोई नहीं। मेरे तवज्जो करो जरा, मैं किसी बंदे नूं यह कहां कि दोवें नंगियां तारां फाड़ तो फाड़ लेगा, ये नहीं तो कल उन्होंने है कि मैं मर जावांगा। लेकिन तुसी किसी बिजली वाले नूं आखो तो वो फाड़ लेगा। वह रोज़ का काम है। जिदा काम है वो तो फड़े, जिदा काम नहीं हो फड़ेगा तो मरेगा। भाई दीन के मामलात की बहस वाला मां का काम है। करन हो किन्ने आख्या उन्होंने ना करन। अवामो नास जदों करोगे अपनी मान का भी बेड़ा गर्क करोगे, अगले दे भी मान का बेड़ा गर्क करोगे। पुछो तो नबी पाक दी नूरानियत दे मसले करनगे, नबी पाक दिल में गैब दे मनाजरे होणगे ते पुछ लो तो आउंदी दुआए कनूत भी नहीं होगी। दुआए कनूत नमाज है, वितर विच पढ़ना वाजिब है कि नहीं वाजिब? वाजिब है ना। पुछ लो तो नमाज दे फराइज का पता नहीं होगा, पुछ लो तो सतर का पता नहीं होगा। शराइत फराइज ने ना, इन्नी गल ही पुछ लो वजू दे फर्ज किन्ने ने कित्थे लिखे नहीं पता। उंज की जिथे तुसी वेखो बहस हो रही, जिथे वेखो। मुसलमान भाइयों ना अपना ईमान खराब करो ना अगले का ईमान खराब करो। बस अपनी जी इबादत अल्लाह ने जिम्मे लाइया करो। जेडे उलमा दे काम ने उन्होंने करन दो, जेडे तुहाडे काम ने। फोन करके लोग पुछणगे साडी बहस हो गई, हुण दसो इनू की करना है? साडा इतना जनाबे वाली पेड़ पै गया तो की करना है? भाई अल्लाह दे बंदे पेड़ तू पाया, निबड़ तू जो करना है। अकल की गल सी तो तू पहलू ही पुछ लेंदा कि पेड़ पावां कि ना पावां। अगले पासे ले जा ते नुकसान किदा? उम्मत का नुकसान हो रहा है। या तो होवे उहदे नाल कोई तैनूं कोई फायदा। ये तो किताबां दे मसाइल ज्यों तुसीं देखोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद असहाब विच इख्तलाफात, अगे तुसीं देखोगे आइमा विच इख्तलाफ। कोई हल उहदा निकलिया? कोई हल नहीं। भाई बंदिया खुदा दिया नमाज पढ़, अल्लाह अल्लाह कर, कुरान पढ़, तेरी इबादत कबूल है। जिदा जेड़ा काम है वो कर लवेगा। जिन्ना चिर दोस्ताने मोहतरम तुसी इस लड़ाई चू ना निकले, को हथ खोल के पढ़दा ते पढ़े, कोई रफाई दैन करदा ते करे, कि उन्होंने काफर कहोगे? कभी भी नहीं कह सकते। ना कोई इत्ते फतवा ही है। मैं तुहानूं चंद एक मिसालां देना चाहना, लेकिन वक्त सिर्फ गल समझाण दे। इस इख्तलाफ विचों निकल जाओ। असहाब नाल मुहब्बत कर दिओ, टका के करो। अहले बैत नाल मुहब्बत कर दिओ, टका के करो। अज़वाज मुतहरात दी दर्द दी गुलामी कर दिओ, टका के करो। याद रखो अल्लाह रसूल तो बाद जदों भी असी किसी पासे जावांगे, तकसीम होवांगे, इत्तिहाद उदों ही होवेगा जदों अल्लाह रसूल ते आके खड़े हो जाओ। अगर अपने अंदर इत्तिहाद लियाना चाहते हो, अपने अंदर वहदत लियाना चाहते हो, अपने आप नूं उम्मत मुसलमान के तौर पर महफूज करना चाहते हो, इन्हां फितनियां तो बचना चाहते हो, इको ही काम में अल्लाह ने जड़ियाँ चीज़ां लाजम कीतियां उन्हां ते रवो। बाकी किसी चीज़ ते जाओगे ना तुहाडी फील्ड है, ना कर सकोगे, ना होएगा, ना उहदा कोई हल नहीं निकलेगा, सवाए इस दे के आप ही भी गुमराह होवोगे तो अगले दे ईमान दे भी सिरे चढ़ोगे। दोस्ताने मोहतरम अज नज़रिया अपने आप विच अपने ज़हनां उत्ते मुसल्लत करो, अपने दिलों में वुसअत पैदा करो। उम्मत दे इत्तिहाद दे बारे सोचो। जिथे भी उम्मत का कोई फर्द परेशान है वो वास्ते आवाज़ उठाओ। अज साडे फलस्तीन मुसलमान भरा क्यों परेशान ने? क्योंकि असी उन्होंने उम्मत तो अलग कर छड़िया। क्यों साडे जनाबे वाला बर्मा दे मुसलमान भरा परेशान ने? असी उन्होंने अपने तो अलग कर दिता। असी क्यों लबनान के मुसलमानों वास्ते आवाज़ नहीं उठा सके? क्योंकि असी इत्तिहाद दा पारा पारा कर लिया। असी मुसलमान फलस्तीन कश्मीर जिथे जिथे भी मुसलमान परेशान ने, सिर्फ इस वास्ते ने कि असी इत्तिहाद दी उस एक कड़ी तो अलग हो गए। तो ज्यों ज्यों असी अलग होंदे जावांगे दोस्तान मोहतरम, परेशान होंदे जावांगे। सब तो पहला कदम उहदा यही है, हर बहस नूं छोड़ दो। सिर्फ नमाज पंजगाना, कुरान, रोज़ा, तिलावत, ज़कात, हज,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। आओ अपने आप नू उम्मत मुसलमान दा एक फर्द जाहिर करने वास्ते अपनी सोच नू तब्दील करिए, उम्मत मुसलमान दी फिक्र करिए, तां जे साडी दुनिया रोशन होवे, साडी कब्र रोशन होवे, साडा हशर रोशन होवे। रब्बुल आलमीन उम्मत मुसलमान वहदत और यगानगत अता फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।